और मोदी जी इतना इतना लाख लाख रुपया, बीसों लाख रुपया बनाए हैं। जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता था तब इन्होंने पैसा क्या किया। और आज जो है, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं और पंजाब का चुनाव देख रहे हैं, तो इन्होंने जो है 5 रुपया और 10 रुपया कम कर दिया और पहुंचा दिया आसमान में। मतलब 100 रुपया बढ़ा दो और 5 रुपया गिरा दो और जनता को मूर्ख बनाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी भी हम, किसने आपसे कहा कि हम टाटा के खिलाफ हैं? हम जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा को जीवन देवता के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और उनको ये मानते हैं कि उन्होंने विश्व स्तरीय सुविधाओं को बहाल करने वाले शहर के रूप में जमशेदपुर को बसाया है। उन्होंने कंपनी नहीं, लोगों के नैतिक मूल्यों को और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का सपना संजोया था। हमारा ये कहना है कि जहाँ तक कैंसर अस्पताल की बात है, इसमें जो है 4 एकड़ भूमि में ही इन्होंने अभी तक जो है अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया है। अभी प्रेस के लोग गलत तरीके से हमारी बात को, कुछ प्रेस के साथियों ने गलत तरीक़े से हमारी बात को इंटरप्रेट किया। हमने कहा कि 4 एकड़ में अभी इन्होंने 89 बेड का बनाया है। इनके पास अभी करीबन 21 एकड़ बच गया है। तो हमने ये कहा कि जब झारखंड में जमशेदपुर से टाटा स्टील का सब कुछ है, तो हमारे राज्य में कम से कम ये 300 बेड का बनाएं और 300 बेड का अस्पताल बनाएं। जो बाकी पड़ी हुई ज़मीन है उसका भी सदुपयोग करें और लोगों को और ज़्यादा बेड मुहैया कराएं। इसमें गलत हमने क्या कहा है? नहीं, तो 307 बेड का तो वो है ही पहले से। कहाँ से 307 बेड का है? फेज में जैसा टाटा के अरे भाई, आप लोग कहाँ से? वो गलत है। गलत भाई, ज़मीन वापस लेने की बात मैंने नहीं कही है। मैंने कही है उस ज़मीन, आप, हाँ बिल्कुल, उस ज़मीन का आप मेरा जो हमने पीत पत्र लिखा है उसको आप पढ़िए, समझिए या देख लीजिए। हमने लिखा है कि वो ज़मीन का सदुपयोग होना चाहिए और या तो ये अपना बढ़ा दें, और यदि ये नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उसमें और कुछ स्वास्थ्य का सेवा, बगल में मेडिको सिटी भी बन रहा है। तो इसमें हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आपको जो है हम आपसे ज़मीन लेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जितनी ज़मीन आपको दी गई थी 23 एकड़, 23.5 एकड़, तो उसमें 4 एकड़ का ही आपने इस्तेमाल किया है। आप और बृहद कम से कम बना दीजिए ताकि जो है झारखंड के लोगों का भला हो। इसमें गलत क्या है भाई? मंत्री जी, सरकार के पास कोई प्लान है कि बाकी बचा हुआ जमीन पे आप लोग स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए ही कुछ काम करेंगे? मेडिको सिटी बनाने के लिए तो हम कर ही रहे हैं। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए जस्ट उसके बगल में 72.5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने वहाँ पर चिन्हित किया है। उसमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 500 बेड का बनेगा और उसमें बहुत सारे रिसर्च के और बहुत सारा चीज़ आएगा उसमें। तो हम तो सदुपयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध की बात कहाँ कर रहे हैं? मंत्री जी, दुमका में जो गर्भवती महिला की मौत हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है 9 महीने नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद। उसमें हमने डीसी से भी और सुपरिटेंडेंट दुमका को भी ताकीद किया है कि वो लोग जो हैं उस पर, चूँकि उसको 17 तारीख को वैक्सीनेट किया गया है, 18 तारीख को मौत हुई है, तो 14 दिन के अंदर में यदि किसी को वैक्सीनेट करने के बाद मौत होती है तो पोस्टमार्टम होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की नेग्लिजेंसी भी है और इसकी हमने समुचित जांच करने का आदेश दिया है और जांच उपरांत जो है उचित हो गया वो कार्रवाई करेंगे। गर्भवती महिला को इंजेक्शन लगाना सही है? नहीं, वो ICMR के गाइडलाइन में उसका अवहेलना नहीं है। खातिर, सम्मान के खातिर, उसकी रक्षा के खातिर तो सब चीज़ होंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ कहीं यदि कमी खामी है तो उस सुधार की प्रक्रिया भी चालू है। अंतिम क्वेश्चन ले जा रही है सर। सारा शिक्षक, चाहे कर्मी और खासतौर पे अगर कहा जाए JPSC के छात्रों पर सरकार मौन क्यों? लेकिन हमारे विरोधी जबरदस्ती खोद के इस सरकार के काम करने की जो शैली है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। विपक्ष भयभीत है और विपक्ष जान के, चूँकि हम धीरे धीरे नियमावली ला रहे हैं, लोगों का समायोजन करने पर काम कर रहे हैं, तो ये सरकार को अपदस्थ करने के लिए, परेशान करने के लिए नित्य नए नियम तरह तरह से स्वांग रचाए जा रहे हैं। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा सड़कों पर उतरने की बात कर रही है, कब तक होगा पंचायत चुनाव? देखिए, पंचायत चुनाव के बारे में हमारे आलमगीर साहब, हमारे जो हैं मंत्री हैं, वो आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में बताएंगे। मंत्री जी